Hello friends, welcome to Desire Academy YouTube channel, क्लास नंबर 13 ऑफ रिंग थियरी। पिछले क्लास में हमने प्रिंसिपल आइडियल के बारे में देखा था। आइडियल को आगे कंटिन्यू करते हुए हम मैक्सिमल आइडियल और फिर प्राइम आइडियल की तरफ जाएंगे, बट उसमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि है क्वोशिएंट रिंग का। तो इस क्लास में हम क्वोशिएंट रिंग क्या है या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिंग्स ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, इसके बारे में सीखेंगे और इसके कुछ रिजल्ट या फिर प्रॉपर्टीज जो भी है उसको आगे जो भी क्लास आएंगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग है, लेट आर प्लस डॉट बी रिंग। नाउ रिंग की जो भी डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आर प्लस डॉट जो है वो क्या है, एक रिंग है और एंड एस इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। तो हमने सिर्फ ये बात ये हमने आइडियल में जब डिस्कस किया था तो हमने सिर्फ यहाँ पे उसी प्रॉपर्टीज को यूज करा कि आर जो है वो कोई रिंग है और उसके पास एक आइडियल है एस। अगर एस आइडियल है रिंग आर का तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एस इज सबग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ आर। यहाँ पे ये जो सबग्रुप है एस आइडियल है, तो आइडियल की डेफिनेशन थी उसमें फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें था एस इज सबग्रुप ऑफ दिस एडिटिव ग्रुप। नाउ अगर आपके पास एक सबग्रुप है आर जो है वो भी क्या है, रिंग है, तो आर इटसेल्फ आल्सो सबग्रुप एंड आर प्लस इटसेल्फ आल्सो अबिलियन सबग्रुप और अबिलियन ग्रुप, ठीक है, वो क्या है, अबिलियन ग्रुप है। यहाँ पे एस जो है सबग्रुप है आर प्लस का और आर प्लस भी ग्रुप है। तो हमने कोसेट्स के बारे में ग्रुप थ्योरी में हमें पता है। वी can form the cosets of S in R। हम S की हेल्प से R में कोसेट्स फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे R जो है वो क्या है, रिंग है, तो R itself is abelian group। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, that is every left cosets, so let S plus A is left cosets and A plus S is right coset for A belongs to R। Now अगर अबिलियन ग्रुप है तो उसका हर सब ग्रुप भी अबिलियन होगा। सो हियर S इज ऑल्सो अबिलियन और फॉर अबिलियन ग्रुप लेफ्ट कोसेट दिस इज इक्वल टू व्हाट, राइट कोसेट। सो हियर वी कैन से S प्लस A दिस इज इक्वल टू A प्लस S। सो देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कोई एक रिंग ले ली, चलिए मान के R जो है एक रिंग है और उसके एक आइडियल ले लिया। नाउ S आइडियल है तो वो सब ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ R। R जो है वो रिंग है तो R प्लस भी क्या होगा, एडिटिव सब ग्रुप, और वो अबिलियन है, अबिलियन होने के कारण S जो है वो भी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एक S सब ग्रुप है, R ग्रुप है, तो उसके हेल्प से हम कोसेट्स बना सकते हैं जिसमें S प्लस से क्या है लेफ्ट कोसेट और A प्लस क्या है राइट कोसेट। नाउ अबिलियन ग्रुप होने के कारण जो भी लेफ्ट कोसेट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल टू राइट कोसेट, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी क्या, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी कोसेट्स बनेंगे, ठीक है, S जो है in R the cosets of S in R are called the residue classes of S in R। तो ये जितने भी कोसेट्स बनेंगे वो क्या करेंगे, एक क्लास को फॉर्म करेंगे जिसको हम कहते हैं रेसिड्यू क्लास। नाउ रेसिड्यू क्लास, सो वी हैव द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस, इनको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय आर कोशेंट एस, ठीक है। आर कोशेंट एस फॉर्म्स रिंग, जो है वो रिंग को फॉर्म करते हैं। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे जो सेट ऑफ कोसेट्स है वो हमने देखा था कि ग्रुप तो इटसेल्फ सब ग्रुप बनाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि रेसिड्यू क्लास का जो सेट्स होता है वो भी रिंग को फॉर्म करेंगे। अगर रिंग को फॉर्म करना है तो उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन भी होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर कोशेंट एस जो है उसमें कुछ इस तरीके से एलिमेंट होंगे, एस प्लस ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मेट होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे अगर रिंग कोसेट्स बनाते हैं तो उसमें एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन का जो दो बाइनरी ऑपरेशन हम जैसे डिनोट करते हैं तो उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन आर कोशेंट एस, इसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। नाउ डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो आर कोशेंट, ये जो आर
कोशेंट एस जो है कोशेंट रिंग, तो उसमें से हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट एस प्लस ए एंड एस प्लस बी, टू एलिमेंट्स ऑफ आर कोशेंट एस। सो अब हम यहाँ पे क्या करें, एडिशन डिफाइन करें और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि ये जो है वो क्या फॉर्म करता है, रिंग। तो रिंग को फॉर्म करने के लिए दो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, तो वो दो बाइनरी ऑपरेशन है, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, दैट इज एडिशन ऑफ कोसेट इक्वल टू एस प्लस ए प्लस बी, और एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डॉट बी। तो ये जो दो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है, दिस इज द एडिशन एंड द सेकंड, ये फर्स्ट जो है वो एडिशन है और जो सेकंड है वो हमने डिफाइन किया है मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो वेल डिफाइन है या नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा, और फिर क्वेश्चन आएगा कि वो रिंग बनाता है या नहीं, ठीक है। सो लेट, तो आर को जो ऑपरेशन डिफाइन किया है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइन और नॉट। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, आर कोशेंट एज जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन आर कोशेंट एज इज वेल डिफाइंड, ठीक है। तो हमने देखिए, हम कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, हमने सबसे पहले एक सेट फॉर्म किया आर कोशेंट एज, फिर हमने वो क्लेम किया कि वो रिंग बनाता है। नाउ रिंग के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन होने चाहिए, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हमने उसको भी डिफाइन किया। अभी ये जो डिफाइन किया है, द फोर्थ क्वेश्चन इज इट इज वेल डिफाइंड और नॉट, इट इज वेल डिफाइंड। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वेल डिफाइंड है उसको प्रूव करेंगे, फिर आगे जाके ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, फिर हम प्रूव करेंगे वो रिंग है या नहीं। चलिए, तो वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एस प्लस ए, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश एंड एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस बी डैश। नाउ एडिशन को अगर हम डिफाइन करें, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश प्लस एस प्लस बी डैश, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर एस प्लस ए मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करें, तो एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश डॉट एस प्लस बी डैश, इस तरीके से काम करेगा। नाउ देखिए, हमने ये जो है वो क्या कहा, एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश। सो इफ एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश है, तो हम यहाँ से ए डैश बिलोंग्स टू, नाउ देखिए कैसे लिखते हैं, चलिए एस प्लस ए, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश। नाउ एस जो है वो क्या है, वो तो आइडियल थी, आइडियल में जीरो एलिमेंट होंगे, ठीक है, आइडियल में जीरो एलिमेंट होता है। सो दिस इंप्लाइज ए जो है ए डैश इज बिलोंग्स टू एस प्लस ए, क्योंकि एस प्लस ए डैश में ए डैश होगा और दोनों इक्वल है, तो एस प्लस ए में जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ से कह सकते हैं एस प्लस बी एंड इक्वल टू एस प्लस बी डैश, दिस इंप्लाइज बी डैश इज बिलोंग्स टू एस प्लस बी। नाउ यहाँ पे अगर a डैश बिलोंग्स टू s प्लस a है, तो s में कोई एलिमेंट आएगा, सो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू s सच दैट a डैश इक्वल टू अल्फा प्लस a, और यहाँ पे b डैश बिलोंग्स टू s प्लस b, सो देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू s सच दैट दिस b डैश इक्वल टू बीटा प्लस b, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम ऐसे करें कि a डैश प्लस b डैश, दिस इज इक्वल टू हम अल्फा प्लस ए प्लस बीटा प्लस बी। नाउ आर, ये जो अल्फा एस में से है और ए जो है वो आर में से है, बी भी बीटा एस में से है और बी जो है वो आर में से है, तो अबिलियन होने के कारण यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू दिस। नाउ इफ ए डैश प्लस बी डैश माइनस, अगर हम ए माइनस बी करें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा कहाँ में, एस में था, बीटा कहाँ है, एस में है, तो हम ये कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी क्या हो जाएगा, एस में, क्योंकि एस जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। सो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू एस, तो दिस इंप्लाइज ए डैश प्लस बी डैश माइनस ए प्लस बी, दिस बिलोंग्स टू एस। नाउ कोसेट्स की एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज एच ए इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली ए माइनस बी और ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये जो है वो क्या है, कोसेट्स की प्रॉपर्टी है। नाउ ए डैश प्लस बी डैश, अगर हम एडिटिव की बात करें तो हमारे पास ऐसे आएगा एच प्लस ए इक्वल टू एच प्लस बी इफ एंड ओनली ए माइनस बी, दिस बिलोंग्स टू एच। सो दिस ए, अगर ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है,
तो दिस माइनस दिस बिलोंग्स टू एस, सो दिस इंप्लाइज एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू एस प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो ऑपरेशन है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के लिए भी बात करेंगे। नाउ मल्टीप्लीकेशन, सो यहाँ पे हम लिखते थे एडिशन इज वेल डिफाइंड। नाउ हमें चेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी वेल डिफाइंड है या नहीं। सो हमने देखिए आगे यहाँ पे क्या कहा है, ए डैश इक्वल टू, हमने यहाँ से लिया है ए डैश इक्वल टू अल्फा प्लस ए, और यहाँ से बी डैश इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बी। तो हम उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज ए डैश इक्वल टू अल्फा प्लस ए एंड बी डैश इक्वल टू बीटा प्लस बी फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एस और बीटा बिलोंग्स टू एस, एंड ए बी और ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू आर। नाउ ए डैश अगर हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करना है तो ए डैश डॉट बी डैश क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस ए डॉट बीटा प्लस बी। तो इसका सिंप्लीफिकेशन अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बी प्लस ए इंटू बीटा प्लस ए बी। सो हियर इज ए बी, तो हमारे पास ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा। नाउ ए डैश डॉट बी डैश माइनस ए इंटू बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बी प्लस ए बीटा। नाउ देखिए एस जो है वो क्या है, एस इज एन आइडियल। ठीक है, तो आइडियल है तो उसमें फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एडिशन, और जो सेकंड था इट इज क्लोज फॉर मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन होता है। सो अल्फा बिलोंग्स टू एस एंड बीटा बिलोंग्स टू एस, देन अल्फा डॉट बीटा बिलोंग्स टू एस। द सेकंड इज इफ अल्फा बिलोंग्स टू एन एंड ए बिलोंग्स टू आर, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं अल्फा और यहाँ पे बी ले दीजिए, देन दिस अल्फा डॉट बी इज बिलोंग्स टू एस। नाउ इफ बीटा belongs to S, A belongs to R, then this implies A into beta this belongs to S। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये जरूरत है, हमें बीटा डॉट अल्फा भी S में जाएगा और बीटा डॉट ए जो है वो भी कहाँ पे जाएगा, S में, क्योंकि ये क्या है, आइडियल है। तो ये जो आइडियल की प्रॉपर्टी है उसमें अगर एक एलिमेंट S में है, दूसरा S में, तीसरा S में, तो इन सबका एडिशन भी क्या जाएगा, S में जाएगा। दैट इज अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट बी प्लस ए इंटू बीटा, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S। सो ये जो पूरा एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में, वो कहाँ पे जाएगा, दिस बिलोंग्स टू एस। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए डैश डॉट बी डैश माइनस ए इंटू बी, दिस बिलोंग्स टू एस। सो अगेन द प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स वी कैन राइट एस ऑफ ए डैश डॉट बी डैश, सॉरी एस प्लस ए डैश डॉट बी डैश, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी हेल्प से एस प्लस ए डैश डॉट एस प्लस बी डैश, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी। तो ये जो है मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। सो देखिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं पूरा, हमारे पास क्या था, एक रिंग थी और एक आइडियल हमने लिया था। सो अगर आपके पास एक रिंग है, एक आइडियल है, तो उसकी हेल्प से आपने एक सेट को जनरेट किया कुछ ग्रुप थ्योरी के बेसिक रिजल्ट्स के हेल्प से, और उसको कहा आपने रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। सो नाउ यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस जो है उसको अगर हम यहाँ पे रिंग प्रूव करना चाहते हैं तो रिंग के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन एंड द सेकंड इज मल्टीप्लीकेशन। तो हमने एडिशन भी डिफाइन किया यहाँ पे और मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन किया, बट ये दोनों जो डिफाइन किया है वो वेल डिफाइन है या नहीं वो हमने चेक करना था। नाउ ये वेल डिफाइन है या नहीं वो हमने यहाँ पे चेक किया। सो अब हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, देखिए आर, सो वी हैव आर कोशेंट एस जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है एस प्लस ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर, और हमने यहाँ पे डिफाइन किया है दो ऑपरेशन, दैट इज एस प्लस ए और प्लस एस प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए प्लस बी, और एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डॉट बी। तो ये जो फर्स्ट ऑपरेशन और सेकंड ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया है उसके रिस्पेक्ट में अभी ये रिंग बनाएगा या नहीं ये हमें चेक करना है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर कोशेंट एस प्लस एंड डॉट इज रिंग और नॉट, तो ये हमें चेक करना है। सो रिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आर कोशेंट एस प्लस जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इज अबिलियन ग्रुप। नाउ अबिलियन ग्रुप में जो भी कंडीशन है उसको हम चेक करेंगे। सेकंड था आर कोशेंट एस डॉट इज अ सेमी ग्रुप, ठीक है, वैसे तो हमने ये पूरा डिस्कस किया है रिंग में क्या क्या कंडीशन होती है। और थर्ड जो था कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन,
और हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये तीन जो कंडीशन है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा टास्क ये है, आर क्वोशंट एस इज अबेलियन ग्रुप और नॉट। नाउ तो अगर हम बात करें अबेलियन ग्रुप के लिए तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें कि s प्लस ए आपके पास है और प्लस में अपने s प्लस बी डिफाइन किया है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, s प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे a और b बिलोंग्स टू r है और r जो है वो रिंग है, दैट इज a प्लस बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये जो s प्लस ए और ये a प्लस बी जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, r क्वोशंट s में हो जाएगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नाउ सेकंड हम बात करते चलिए, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए s प्लस ए और प्लस हम यहाँ से ले चलिए s प्लस बी एंड प्लस s प्लस सी। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, s प्लस ए एज इट इज रहेगा प्लस हमारे पास s प्लस यहाँ पे b प्लस सी हो जाएगा। नाउ ये भी एक कोसेट है, दैट इज s प्लस ए प्लस b प्लस सी। ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर अच्छे से लिखे तो s प्लस ए एंड दिस ब्रैकेट। नाउ a प्लस बी, ए बी सी कहाँ से है, रिंग से है और रिंग तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होल्ड करेगा, दैट इज s प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए बी सी बिलोंग्स टू r है और r के अंदर a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम अगर लिखें, दैट इज s प्लस ए प्लस बी और प्लस यहाँ पे आ जाएगा s प्लस सी। सो अगेन यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज s प्लस ए प्लस s प्लस बी और यहाँ से हम लिखेंगे प्लस s प्लस सी। सो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव की, देन देयर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर कोसेट्स में बात करें तो कैसे दिखेगी, सो जीरो r प्लस डॉट जो है इज रिंग। सो दिस इंप्लाइज जीरो एलिमेंट जो है उसको हम जीरो कर ऐसे डिनोट करेंगे इन r प्लस डॉट, ये हो जाएगा। नाउ ये जो जीरो एलिमेंट है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एक एलिमेंट वी हैव s, this is equal to s plus 0 belongs to r quotient s such that if I have s plus a plus और हम s plus 0 this is equal to s plus a plus 0। now ये जीरो एलिमेंट है, सो यहाँ पे for a belongs to r 0 belongs to r हम क्या लिख सकते हैं, a plus 0 this is equal to 0 plus a this is equal to, so ये हो जाएगा equal to s plus a। और अगर आप ऐसे करें s plus 0 plus s plus a, then this is equal to s plus 0 plus a, this is also again equal to s plus a। now we can say that is s or s plus 0, so s, this is equal to s plus 0 is identity element of r quotient s। so third property जो थी existence of आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो भी हमने यहाँ पे प्रूव किया। नाउ हियर द फोर्थ जो है हमारे पास ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, नाउ इनवर्स के सेंस में हम यहाँ से थोड़ा अगर बात करें कि r प्लस डॉट जो है वो क्या है, इज रिंग। अगर रिंग है सो फॉर a बिलोंग्स टू r, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं r विथ रिस्पेक्ट टू s इज अबेलियन ग्रुप। ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। सो फॉर a बिलोंग्स टू r माइनस a बिलोंग्स टू r होगा, दिस इंप्लाइज a प्लस माइनस a इक्वल टू माइनस a प्लस a, दिस इज इक्वल टू 0। ये r के लिए होल्ड करेगा। नाउ हम एलिमेंट लेते चलिए, सो वी हैव s प्लस a बिलोंग्स टू r क्वोशंट s, देन ये जो a है अगर r से है तो माइनस a भी r में होगा, अगर a r में है तो माइनस a भी कहाँ पे होगा, r में। तो ये जो माइनस a है उसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं s प्लस माइनस a बिलोंग्स टू r क्वोशंट s सच दैट s प्लस a प्लस और s प्लस माइनस a, दिस इज इक्वल टू s प्लस a प्लस माइनस a। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, s प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू वी कैन से s। और इसको अगर हम बात करें दैट इज s प्लस माइनस a
प्लस एस प्लस ए, तो इसमें भी यही होगा एस प्लस माइनस ए प्लस ए, सो यू कैन राइट दिस लाइक, सो ये भी हो जाएगा एस प्लस जीरो एंड दिस इज इक्वल टू एस। सो एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे जितने भी बिलोंग्स टू आर होंगे उसके लिए माइनस ए होगा, और उसी तरीके से हमें एलिमेंट मिल जाएंगे रिंग ऑफ कोसेट्स में। नाउ सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, सो आर कोशेंट एस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप। चलिए नाउ हम अब जो सेकंड टास्क था हमारा, आर कोशेंट एस इज अ सेमी ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू आर कोशेंट एस विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इज अ सेमी ग्रुप। नाउ सेमी ग्रुप हमें प्रूव करना है, तो उसमें हमें दो कंडीशन को प्रूव करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए दो एलिमेंट है हमारे पास, एस प्लस ए एंड एस प्लस बी, दिस बिलोंग्स टू आर, सॉरी दिस बिलोंग्स टू आर कोशेंट एस फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नाउ ये जो है हमारे पास एस प्लस ए और एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर कोशेंट एस, इसके लिए तो डिफाइन एस मल्टीप्लीकेशन जो है इसको हम ऐसे करेंगे। सो ये हमने डिफाइन किया है एस प्लस ए डॉट बी। नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर और आर जो रिंग है, तो यहां से हम कह सकते हैं ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। सो दिस इज बिलोंग्स टू व्हाट, आर कोशेंट एस, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। सो सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हमारे पास तीन एलिमेंट होंगे, एस प्लस ए, एस प्लस बी एंड एस प्लस सी। दिस बिलोंग्स टू आर कोशेंट एस फॉर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रिंग आर। नाउ आर रिंग है, तो उसमें तो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सब सेमी ग्रुप बनाएगा, तो उसमें तो ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। ठीक है, सो नाउ एस प्लस ए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ एस प्लस बी एंड एस प्लस सी के साथ। सो दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डॉट हमारे पास एस प्लस बी डॉट सी। नाउ दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डॉट यहाँ पे आएगा बी एंड सी। सो इसको हम यहाँ पे लिखे तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एस और ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हम यहाँ पे एस प्लस ए डॉट बी और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एस प्लस सी के साथ। सो यहाँ से इसको आगे देखें तो ये जो है उसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी और इसको हम यहाँ से करेंगे डॉट एस प्लस सी। सो ये जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नाउ चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या करना था और हमने अब तक क्या प्रूव किया है। सो हमें यहाँ पे प्रूव करना था आर कोशेंट एस इज अबेलियन ग्रुप, जो कि हमने कर लिया है। दूसरा आर कोशेंट एस सेमी ग्रुप भी हमने प्रूव कर लिया। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमें प्रूव करनी है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे। नाउ जो थर्ड हमारा टास्क है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें प्रूव क्या करना होगा। चलिए उसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि एस प्लस ए डॉट, अगर आपके पास यहाँ पे एस प्लस बी है और द सेकंड इज एस प्लस सी, देन दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी और प्लस एस प्लस ए डॉट एस प्लस सी। ये फर्स्ट प्रूव करना होगा। एंड जो सेकंड हमें प्रूव करना है वो इस तरीके से है कि भाई एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, देन if I multiply with here s plus c, then this is equal to s plus a dot s plus c and this plus s plus b dot s plus c। तो ये हमें प्रूव करना है दो प्रॉपर्टीज। नाउ देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे प्रूव करते चले, s प्लस a के साथ हमारे पास यहाँ पे है s प्लस b प्लस s प्लस c। सो इसको हम लिख सकते हैं s प्लस a और यहाँ पे हो जाएगा s प्लस b प्लस c। नाउ यहाँ पे ये जो हमने ए बी और सी लिए हैं वो क्या है, आर में, और आर में ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है ए प्लस डॉट बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आर में होल्ड करेगा। सो दिस इज यहाँ पे लिख सकते हैं एस प्लस और ये जो डॉट है तो ए डॉट बी प्लस सी, दिस इज व्हाट एस प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इसको हम यहाँ पे
लिख सकते हैं ऐसे। नाउ हमें यहाँ पे अगर दो कोसेट्स का सम है दैट इज a डॉट b प्लस s प्लस a डॉट c, so this is equal to what? We can write s plus a dot s plus b plus s plus a dot s plus c. so ये जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नाउ अगेन फॉर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव s plus a प्लस s plus b डॉट s plus c, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं s plus a plus b डॉट s plus c। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा s plus a plus b dot c, this is equal to s plus a dot c plus b dot c. now again this is the sum of two cosets which is s plus ac और यहाँ पे s plus b dot c. so ये जो है वो क्या है हमारे पास s plus a dot s plus c और the second is s plus b dot s plus c. so this is equal to this, that is राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होल्ड कर रही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई आर कोशेंट एस प्लस डॉट फॉर्म्स रिंग, ठीक है। रिंग की सारी कंडीशन को फॉलो करता है तो वो रिंग को जो है वो रिंग क्या है बनाएगा। एंड हम यहाँ पे बात करें एस प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू एस इज जीरो एलिमेंट, या फिर हम उसको द जीरो भी बोल सकते हैं, द जीरो एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला कि आर कोशेंट एस जो है वो क्या है रिंग को फॉर्म करता है। नाउ हमने सिर्फ आर को एक ही कंडीशन पे यहाँ पे लिया था कि आर जो है वो क्या है आपके पास कोई रिंग है। आर के ऊपर हमने कोई एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे नहीं ऐड की है। आर को हमने सिर्फ कहा है कि भाई आर जो है वो क्या है एक रिंग है और एस कोई आइडियल था। नाउ अगर हम आर में एक प्रॉपर्टी को ऐड कर देते दैट इज आर इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फिर आर कोशेंट एस जो है उसमें क्या फर्क आएगा वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। नाउ चलिए, if R is commutative and S is an ideal of ring R, then R कोशेंट S जो डिफाइन किया है उसमें क्या फर्क आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ देखिए, अगर R कम्यूटेटिव है देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R A डॉट बी दिस इज इक्वल टू B डॉट A, ये होगा। नाउ अगर हमें क्वेश्चन है कि R कोशेंट S में क्या डिफाइन होगा, तो इस A और B के लिए अगर हम S प्लस A एंड S प्लस B बिलोंग्स टू R कोशेंट S लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ से S प्लस A डॉट यहाँ पे S प्लस B दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू S प्लस A डॉट B, और ये A और B R में है तो यहाँ पे A B की जगह पे हम B डॉट A लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स S प्लस B एंड S प्लस A। सो ये जो R कोशेंट है इसमें से हमने दो एलिमेंट लिए हैं आर्बिटरी, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ R इज कम्यूटेटिव रिंग देन R कोशेंट S इज, ये भी क्या हो जाएगी कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। चलिए नाउ हम अब सेकंड अगर एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं, चलिए कि R इज रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, R इज रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। R के पास क्या है रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट, तो से जो यूनिटी एलिमेंट है उसको हम ऐसे 1 की तरह लिख सकते हैं। अगर यूनिटी एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे S प्लस 1 जो डिफाइन होगा वो कहाँ पे जाएगा, R कोशेंट S में जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट S प्लस A बी एनी एलिमेंट ऑफ R कोशेंट S, देन S प्लस A डॉट S प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं S प्लस A डॉट सॉरी यहाँ पे S प्लस A डॉट यहाँ पे क्या जाएगा 1। नाउ अगर यूनिटी एलिमेंट 1 है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R A डॉट 1 दिस इज इक्वल टू 1 डॉट A दिस इज इक्वल टू A। सो ये जो S प्लस A डॉट 1 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S प्लस A। सिमिलरली अगर S प्लस 1 डॉट S प्लस A करे तो वो भी क्या आएगा S प्लस 1 डॉट A, सो दिस इज इक्वल टू S प्लस A। तो हमें यहाँ से पता चल गया है दैट इज दिस इंप्लाइज S प्लस 1 इज यूनिटी एलिमेंट
of R quotient S. So हम यहाँ से कह सकते हैं कि if R is a ring with unity, if R is a ring with unity, then R quotient S is also ring with unity. Now it's a unity. सो इस क्लास में हमने क्वोशंट सीरीज के बारे में इसीलिए डिस्कस किया है कि आगे जाके जब हम मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी थियरम्स या फिर रिजल्ट आएंगे जिसमें क्वोशंट रिंग के बारे में होगी। तो ये जो आइडियल की एक सीरीज थी वहां से हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया इस क्लास में और हम क्वोशंट रिंग को समझ के आए। क्वोशंट की रिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमल आइडियल के बारे में बात करेंगे, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। इससे आप हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट क्लास में जो भी लेक्चर है उसको कंटिन्यू करें। तो आई होप आपको और अच्छा लगा होगा वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।